आप किसी कंसेप्ट को समझने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? पढ़ाई करते हैं कि रट्टा मार मेथड का यूज करते हैं? वेल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़कर समझते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट्टा मारकर रट लेते हैं। उन्हें कॉन्सेप्ट को समझने से कोई मतलब ही नहीं होता है। बट क्या आपको पता है कि पढ़ाई करने का कौन सा तरीका सही है? अच्छे से पढ़कर समझना कि रट्टा मारना? कुछ स्टूडेंट का मानना है कि अच्छे से पढ़कर समझना सही होता है, वहीं कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कौन माथा पच्ची करे जब रटने से काम चलने वाला है। देखो, कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी नहीं होती है, उसमें थोड़ी बुराई भी होती है, थोड़ी अच्छाई भी होती है। उसी तरह पढ़ाई और रट्टा मार के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो आज हम उसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में यह भी बताएंगे कि आप के लिए कौन सा तरीका सही है, आप किस तरीके का यूज करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आप किस मेथड का यूज करते हो पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पढ़ाई के बारे में। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेन रूप से अच्छे से पढ़कर समझने का यह फायदा होता है कि इसमें आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली नॉलेज हो जाता है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद ही नहीं करते बल्कि क्या और कैसे हुआ है इसका भी नॉलेज आपको हो जाता है, जिससे आप एग्जाम टाइम में उस चीज को कभी नहीं बोलते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म रिटेंशन। इस मेथड में जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ उसको सीख भी रहे होते हैं और सीखी हुई चीजें हमें कभी नहीं बोलती है, यह आपको दिनों रातों तक याद रहता है। नंबर 3, इफिशिएंसी। अगर आप इस मेथड से पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर सोचने की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण आ जाता है, जिससे आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। अब डिसएडवांटेज ऑफ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। किसी टॉपिक को पढ़कर समझने का यह डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको समझने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। कई बार तो गहरे कॉन्सेप्ट को समझने में सिर्फ 1-2 घंटे लग जाते हैं, जिसमें आपको एग्जाम टाइम में उस कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा समय लग सकता है। नंबर 2, प्रेशर एंड स्ट्रेस। इसमें आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रेशर बना रहता है, क्योंकि समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या। स्पेशली यह तब होता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस टाइप के एग्जाम में आपको चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नंबर 3, नॉट ऑलवेज फेसलेस। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए संभव नहीं होता है। अगर हम समझना भी चाहें तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रट्टा मार। फर्स्ट, क्विक मेमोराइज। रट्टा मार हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बेस्ट मेथड मानी जाती है। इसमें आपको चीजों को याद करने में बहुत ही कम समय लगता है। स्पेशली एग्जाम टाइम में यह हमारी बहुत हेल्प करता है जब हमें किसी डाटा इन्फॉर्मेशन को जल्दी याद करना होता है। नंबर 2, एग्जाम स्कोर्स। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप रट कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि रटने से आप ज्यादा चीजें याद कर पाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। नंबर 3, इफिशिएंसी। हमारे सब्जेक्ट में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें समझना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम ऐसी चीजों को सिर्फ रट कर याद कर लेते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पढ़ाई के बारे में। फर्स्ट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रट्टा मारने की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। आपको वह इन्फॉर्मेशन एग्जाम टाइम में भूल भी सकती है। नंबर 2, लिमिटेड एप्लीकेशन। आप जिस नॉलेज को रट के याद करते रहे हैं उसका आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसे समझा तो है नहीं। नंबर 3, स्ट्रेस। बिना समझे बार बार याद करने के तनाव और स्ट्रेस हो सकता है, जिससे आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको पढ़ाई करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। देखो, तरीके दोनों सही है, बट सही समय और सही प्लेस पर। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझ कर पढ़ लो, और जो लगे यह कम इंपॉर्टेंट है उससे रट कर। तो ये कैसे लगे ट्रिक्स हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।